नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होगा एलपी एग्जाम जो विद्यार्थी दे दिए हैं, कट ऑफ के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सर ने टेलीग्राम वगैरह जो विद्यार्थी एग्जाम दिए उनसे कई सारे सर्वे कराया और उसके बाद चर्चा करेंगे कट ऑफ को लेकर। इससे पहले विद्यार्थी को बता दें, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, पटना में रहते हैं, 6 तारीख को यानी आज ही आप जरूर पहुंचेंगे 9 बजे से। सर से मिल सकते हैं, सर से ज्ञान भी ले सकते हैं, एसएससी की तैयारी कैसे करें या रेलवे की तैयारी कैसे करें, अन्य तरह की बात भी कर सकते हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। नमस्कार सभी को और आपके सभी चैनल वासियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनके आगे के पेपर्स के लिए। तो एलपी की परीक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए पेपर आपका बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई बच्चों को। पेपर के शिफ्ट भी बहुत ज्यादा नहीं थे तो इससे भी बच्चों को परेशानी ज्यादा नहीं हुई। एक समस्या आ रहा था जो विद्यार्थी नहीं कर रहे थे, आप भी आवाज उठाए। विद्यार्थी का ये समस्या था, कहीं कहीं ऐसा भी चल रहा था कि कंप्यूटर जब क्लिक कर रहे थे माउस को 5 बार में काम कर रहा था। ये कई जगह कई सेंटर पर परेशानी सर हुई। इस कितना समस्या किया होगा किसी विद्यार्थी का 2 4 5 प्रश्न तो इससे दिक्कत हुए होंगे। सर बात प्रश्नों की नहीं है यहाँ पर, बात सबसे बड़ी उस मानसिक प्रेशर की है। अगर मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ वहां पे और मैं पेपर दे रहा हूँ और मुझे वो सवाल दिख रहा है कि आ रहा है वहां पे और उसके बाद में हम क्लिक कर रहे हैं अगले सवाल तक हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है ना यार, मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, दूसरे का टाइम सही है, ओके है, तो हमसे ज्यादा दूसरे लोग बना करके आगे निकल पाएंगे, हम वहीं रह जाएंगे। तो वो प्रेशर धीरे धीरे क्रिएट होकर के, और उस प्रेशर का कोई आकलन, कोई मशीन नहीं बनी है जो उसका आकलन कर पाए, तो उसका भार बाकी क्वेश्चंस पे देखने को मिलता है और बाकी क्वेश्चंस पे ऐसे इफेक्ट होता है कि वो क्वेश्चन आ भी रहा होता है ना तो 11 × 4 44 9 के 42 लिख के आदमी गलत करके चला आता है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए रेलवे बोर्ड को कि जिन वेंडर मतलब जब सेलेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे तो उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट हो, ठीक है, क्योंकि 100-150 रुपए के चक्कर में एक बच्चे का पूरा 5 साल 2 साल का जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है, जो उसने बहुत लगन के साथ। सर 5 कारक क्या हो सकते हैं जो कट ऑफ को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि आयोग ने टीसीएस ने पूरा प्रयास किया कि क्वेश्चन का लेवल भी बरकरार रखें, सब कुछ मैनेज करें, फिर भी कहीं कहीं करंट अधिक पूछ दिए गए, कहीं कहीं मैथ्स का लेवल कुछ अलग था। इस तरीके से क्या 5 कारक हो सकते हैं? देखिए पेपर में वेरिएंसी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये सिर्फ हम रेलवे की नहीं, हम किसी भी परीक्षा को आप उठा करके देखिए तो वो मिलेगा। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को लाया गया, क्योंकि पहले अगर वेरिएशन होते थे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था तो बच्चे उसके लिए प्रोटेस्ट करते थे कि हमारा जो पेपर है टफ शिफ्ट में आ गया, दूसरे का जो है आसान में आ गया वहां पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता था। अब नॉर्मलाइजेशन है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी पेपर में ऊपर नीचे आ भी रहा है तो नॉर्मलाइजेशन उसको बराबर कर देगा। रही बात कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ किन मुद्दों की वजह से बढ़ सकता है या कम हो सकता है, कोई भी पेपर में अगर वैकेंसी कम आती है तो कट ऑफ सर आपका ज्यादा जाता ही जाता है। इसमें आपका वैकेंसी ठीक है तो बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं है, पहला बात हो गया। दूसरी बात यहां पर क्या होता है कि अगर बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हो जाते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे किसी बच्चे में मान लीजिए 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, किसी को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो वो कट ऑफ के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, सरप्राइजिंग फैक्टर का रोल काम करता है। इस बार क्या है कि पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके हुए नहीं है बहुत ज्यादा उतने जितने पहले हुआ करते थे, तो एक एवरेज नॉर्मलाइजेशन होगा और एवरेज नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ भी एक आपका एवरेज रहने वाला है, ठीक है। तो सर ये मुद्दे हैं। सर विद्यार्थी अब ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा, आखिरकार एक कुछ ऐसा आइडिया जो विद्यार्थी को मिल जाए कि 2-4 अंक इधर उधर है तो अपने तैयारी में लग जाए, क्योंकि मेंस का तैयारी करना है, उसमें समय देना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका मेंस ये भी है और टेक्नीशियन का भी एग्जाम है, 2 कॉमन विद्यार्थी होंगे। सर क्या कट ऑफ रह सकता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, कितना वैरी करेगा सर कट ऑफ? देखिए इसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ना मैं कोई आयोग का चुना हुआ व्यक्ति हूँ और ना ही मैं कोई भगवान हूँ कि जो हमने कह दिया है वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ जो हमने बच्चों से बात करके और पेपर के लेवल को देखते हुए भांपा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर जा सकता है, रॉ स्कोर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो जनरल में जो है 60% के करीब यानी 45 नंबर तक जा सकता है, बहुत मैक्सिमम होगा, ठीक है। हालांकि जो आंकड़े हैं बच्चे जो बता रहे थे वो 40-42 के आसपास में बता रहे थे, बट मैं फिर भी थोड़ा एक अपर एंड लेकर के चलूंगा, ठीक है। आप इसके 2-3 नंबर -2 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने कहा ना कि हम कोई भगवान नहीं है, ना कोई आयोग के चुने हुए व्यक्ति है कि जो कह दिया वही सत्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी को लेकर के तो वो लगभग 53% के आसपास, 53 से 54% के आसपास हो सकता है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50% के आसपास में आपका कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। आप इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट लेकर के ना माने। एससी एसटी वाले 40-42 ला रहे हैं तो वो सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है सर। सर एक विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है, आपने आवाज उठाया, बहुत सारे विद्यार्थी बाद में बोले कि बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि मानसिक थोड़ा सा उस समय जब अंतिम समय में 5 घंटा 6 घंटा नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय में शिक्षक लोग लेकर आ जाते थे, यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा, अब इससे इतर ये पूछ सकता है। सर ये कितना
विद्यार्थी आपको कॉल किए, कई सारे लोग फोन किए होंगे कि थोड़ा इसके लिए कुछ कदम उठाइए, या अपने से ये आप लिए? सर 12वीं फेल मूवी आपने देखी है? जी। वहां पर शुरू में क्या होता है कि जो मनोज है ना, तो स्कूल में उसके सारे चीट कर रहे होते हैं, जी। ठीक है। तो जब वहां पर चेकिंग में पूछा, मतलब पहुंचते हैं, सब अपने अपने पर्चे छुपा देंगे, तो उससे पूछता है वहां पर कि तुम पास कैसे हो गए, तो बोलता है कि जैसे सब होते हैं चीट करके, ठीक है। तो फिर एक दिन वो मन में ख्याल आता है कि आपके जैसा बनना है तो क्या करना हो, तो उन्होंने कहा चीटिंग छोड़नी होगी। जी। सर एक वो भी चीटिंग है और कहीं ना कहीं एनालिसिस भी अपने आप में एक चीटिंग है, ठीक है। वहां के मनोज को तो समझ में आ गया, यहाँ वाले हमारे मनोज को थोड़ा बाद में समझ में आया, हमारे बच्चों को लेकर। जी। देखिए बच्चों, अगर जीवन में सफल बनना है और थोड़ा आगे अगर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ता तो बदलना पड़ेगा। कामयाब होना है तो ये शॉर्टकट्स थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे आपको। हो सकता है कि उसका आनंद आपको बहुत ज्यादा आ रहा है कि अरे हमारा तो सेकंड शिफ्ट में है, दूसरे या तीसरे दिन है, तो हमें तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन कभी आप भी फर्स्ट शिफ्ट में रह करके पीड़ित लोगों में आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ना सर, आगे आरपीएफ का किसी एसआई का पेपर हो जाए, आपका पड़ जाए फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप क्या करेंगे वहां पे? तो जो गलत है वो गलत है, चाहे आप कितना भी उसको किसी तरीके से 10 बार चिल्ला करके बोल लो। वो कहते हैं ना, झूठ की आवाज कितनी भी तेज क्यों ना हो, जो झूठ ही है सर, ठीक है। तो गलत है तो गलत है सर, एनालिसिस गलत है तो गलत है। और हमने कह दिया था कि जब तक कोई भी पेपर, मतलब जब सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है ना सर, एक बार में हो गया, खत्म हो गया, उसकी एनालिसिस करा लो। अब मेंस का पेपर एक दिन में है, एनालिसिस कराओ, क्योंकि उसके बाद दोबारा नहीं होना है। उन पेपर्स की मैं भी एनालिसिस कराऊंगा, बाकी भी कराए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं, जिससे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, मुझे लगता है किसी को नहीं कराना चाहिए। और हमने कह भी दिया कि सर हमारी तरफ से तो कभी कोई एनालिसिस नहीं होगा। सर प्रीलिम्स को लेकर, सीबीटी 1 को लेकर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दिए, विद्यार्थी पढ़े, क्या सीबीटी 2 के लिए भी कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए? सर सीबीटी 2 के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से हम लोग यूट्यूब पर कराएंगे इसको, क्योंकि देखिए गणित मेरा विषय है और जो ज्ञान मुझे आता है तो वो हम बच्चों के साथ में बिल्कुल साझा करेंगे। सर कोई उसका चार्जेज वगैरह? नहीं होगा सर, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अभी भी हम पूरी रेलवे फ्री पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। अगर आपको नहीं पता तो हमारा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट एक अलग चैनल मैंने बनाया सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए, और उसमें हम लोग वीडियो भी प्रॉपर वे में डाल रहे हैं। एक एक वीडियो के ऊपर में बहुत काम होकर के डल रहा है सर, और बहुत अच्छा लग रहा है कि लाखों की संख्या में हर एक वीडियोस उठ रही हैं। देखिए मेंस के लिए भी लेकर के हम ऐसी ही वीडियोस लेकर के आएंगे सर प्रॉपर, ये मेरी कमिटमेंट वादा है आपके चैनल के माध्यम। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आपको लगे कि नहीं आपका कहीं स्कोर कुछ अधिक आ रहा है या कुछ कम आ रहा है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी शामिल किया जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अलग होगा, सर के द्वारा फिर हम चर्चा करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।